पश्चिम बंगाल की तरफ आपको ले चल रहे हैं। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। शुभेंद्र अधिकारी के इस मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे बड़ी और दिल को छू लेने वाली तस्वीर तब सामने आई जब वहां की कलिता माझी का नाम राज्य मंत्री के रूप में पुकारा गया। कलिता माझी का पूरा जीवन बेहद गरीबी और तंगहाली में बीता है। उन्होंने गुजारे के लिए दूसरों के यहाँ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम किया, लेकिन जब उन्हें भाजपा की तरफ से मौका मिला तो उन्होंने टीएमसी के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल करके न केवल महिलाओं और गरीब तबके को एक बहुत बड़ा और कड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि नई सरकार में जमीन से जुड़े असली चेहरों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। कलिता माझी के मंत्री बनते ही पूरे हुगली और उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि कलिता माझी वही महिला है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया था और नाम भी लिया था उस समय मन की बात में। यह घर में झाड़ू पोछा लगा करके और बर्तन साफ करके अपना जीवन गुजारा करती थी, लेकिन उसका समय चक्र ऐसा पलटा, आज वो विधायक नहीं मंत्री बन गई है। विधायक तो सिर्फ विधायक होता है। कलिता माझी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली और कलिता माझी ने बीजेपी के टिकट पर आसग्राम विधानसभा सीट जीतकर एक असाधारण चुनावी सफर तय किया है। कलिता माझी की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आखिर कलिता माझी कौन है, आप सोचते होंगे। कलिता माझी एक घरेलू महिला सहायिका के रूप में काम करती है। वह दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोती थी और घर के कामकाज करती थी। यही काम उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र जरिया हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने अपने इस काम से कोई छुट्टी भी नहीं ली थी। यह काम भी करती थी, यानी कि दूसरे घरों में जाकर झाड़ू पोछा भी करती थी, बर्तन मारती थी और इन्हीं कामों के बहाने प्रति महीने उसको 2500 रुपये मिलते थे, कमाती थी और चुनाव प्रचार भी दिन में कर लेती थी। माझी के लिए 4 मई का दिन अविस्मरणीय साबित हुआ। उस दिन बर्तन धोकर अपना गुजारा करने वाली कलिता माझी विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए बन गई। इस जीत के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब आपको बता दें कि टीएमसी उम्मीदवार को 12,000 वोटों से हराया कलिता माझी ने। कलिता माझी पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा क्षेत्र में विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामा प्रसन्ना लोहार को करारी शिकस्त दी थी। कलिता माझी को 1,07,692 वोट मिले, जबकि श्याम लोहार को 95,535 वोट मिले। माझी ने 12,692 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। माझी की जीत की बदौलत औसग्राम में पहली बार बीजेपी का कमल खिला था। दरअसल औसग्राम विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी। आपको बता दें 2021 में भी कलिता माझी चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसमें पहले 2021 में कलिता माझी को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया था। उस समय कलिता माझी लगभग 12,000 वोटों के अंतर से हार गई। जितने वोट से अंतर से उस समय हारी थी कलिता माझी, उतने ही वोट के अंतर से इस बार जीती है। फिर भी वह 88,577 वोट 2021 में हासिल करने में कामयाब रही। ठीक इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया। इस बार माझी ने पार्टी के भरोसे को पूरी तरह से सही साबित किया। आपको बता दें कि कब से शुरू की राजनीति, इसके बारे में जानकारी दें आपको। बता दें कलिता माझी ने 10 साल पहले अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बूथ स्तर पर एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी यात्रा शुरू की। पार्टी ने उन्हें उनमें छिपी नेतृत्व क्षमता को पहचाना। वह पार्टी के लिए लगातार सक्रिय रही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार वो सक्रिय रही। ठीक इसी वजह से पार्टी ने उन्हें 2 बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। आखिरकार अपने दूसरे प्रयास में कलिता माझी बाजी मार गई और विजयी हुई। चुनाव नतीजे के बाद माझी ने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। अब वह कलिता माझी जो दूसरों घर में झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी, अब एक एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में क्षेत्र में सेवा करने को तैयार है। वह कर रही है। जब मैं घरों में मात्र 25 रुपये महीने पर
झाड़ू पोछा करती थी, अपना जीवन यापन करती थी, गुजारा करती थी। तो आज तो मुझे लाखों में मिलने वाला है तनख्वाह, सरकार देगी, तो मैं अच्छी तरह से सभी घरों का सेवा करूंगी। अब एक घर का नहीं, और पूरे अपने क्षेत्र की जनता का मैं सेवा करूंगी। और कलता माझी को राज्य मंत्री बनते ही पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। उस क्षेत्र के लोगों में बहुत खुशी है। पहली बात तो ये महिला, दूसरी अनुसूचित जाति की महिला को मंत्री पद मिला है। और शुभेंद्र अधिकारी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कलता माझी के नामों का उल्लेख करके मंत्री बनाकर एक कड़ा संदेश दिया है कि वह किस तरह के राजनीति करना चाहते हैं। गरीबी तबका के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रति उनकी नज़रिया क्या है, यही सोच उनकी दर्शाती है, बताती है। कलता माझी आज राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री के तौर पर वह शपथ लिया है उन्होंने 2 दिन पहले, और आज अपने क्षेत्र में वह बतौर मंत्री के रूप में भ्रमण कर रही हैं और लोगों की सेवा कर रही हैं। खबर मेरा बताने का मकसद किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना नहीं था। यह बताने का मकसद यह था कि समय चक्र किस तरह से पलटी बांटता है। यह देखने की बात है कि कल तक वो कलता माझी जो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, आज विधायक बन गई, मंत्री बन गई है। तो इसी तरह एक दिन में नहीं बनी है, 10 साल का उसका मेहनत है। 10 साल से वह मेहनत करने के बाद तो इस मुकाम पर पहुंची है। तो मेहनत रंग लाई है। मैं कहा गया है कि मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद, तो मेहनत रंग लाई है उसकी 10 साल मेहनत करने के बाद। और आज वह कलता माझी मंत्री बन गई है। आपको और हम अपने चैनल तरफ से उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। आपसे निवेदन है को अपना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुझाव भी दें। नमस्कार।